Hello friends, my name is Yashika Umesh Sharma. I am presenting here one story that name is गुरु और शिष्य। एक गुरु और एक शिष्य होते हैं। वो जंगल से गांव जा रहे थे, लेकिन काफी अंधेरा होने के कारण शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी अंधेरा हो गया है, तो क्यों ना आज रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। फिर गुरुजी ने अपना सिर हिलाया। फिर वह दोनों एक आसपास के गांव में रुके और एक छोटे से घर के पास रुके। फिर शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। घर से एक गरीब आदमी बाहर निकला। तो गुरुजी ने बोला कि हम जंगल से गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी अंधेरा होने के कारण हमने इस गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आपके घर में रुक सकते हैं? तो गरीब आदमी बोला कि क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। गुरुजी जैसे ही अंदर गए, फिर इधर उधर देखा कि उस आदमी की बहुत गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन तुम इस झोपड़ी में क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोलता है, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन वह किसी काम की नहीं, क्योंकि गांव वाले बोलते हैं कि वह बंजर ज़मीन किसी काम की नहीं, उस बंजर ज़मीन में कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? हाँ, आदमी ने बोला, मेरे पास एक भैंस है, उसी से मेरा गुजारा चलता है। फिर वह सो गए। आधी रात को गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले गए। तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, हमने उस आदमी की भैंस लेकर आए तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। फिर गुरुजी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते। इस बात को तकरीबन 10 साल बीत गए। फिर जो गुरुजी का शिष्य था वो भी बड़ा गुरु बन गया था। और फिर शिष्य को याद आया कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के भैंस लेकर आए तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्यों ना उस आदमी के गांव जाकर मैं उसकी परिस्थिति देख के आऊँ। फिर शिष्य उस आदमी के गांव जाता है और देखता है कि जहाँ झोपड़ी थी वहाँ आलीशान बंगला था, और जहाँ बंजर जमीन थी वहाँ पे फल और फूलों के बगीचे थे। फिर वह बंगले से एक आदमी बाहर आया और वह आदमी ने वो शिष्य को पहचान लिया। फिर वह आदमी बोलता है कि गुरुजी ने मेरी भैंस ना लेके गए होते तो आज मैं इस आलीशान बंगले में नहीं होता। फिर शिष्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर जो टैलेंट होता है उसे छुपाना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए, और कभी भी शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। थैंक यू।